अगर आपको शॉर्ट में बहुत तगड़ी लर्निंग्स पसंद हैं, then you are at the perfect spot. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates. और अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली। अभी तक पूरी दुनिया में माना जाता था कि जो सबसे बड़ा सांप है, हाँ, उसके अवशेष मिले थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नहीं सॉरी, उसके अवशेष मिले थे यूएस में, ठीक है। और उसको नाम दिया गया था टाइटाना बुआ। टाइटाना बुआ, टाइटाना बुआ। हाँ। और वो कुछ 8-9 मीटर का उसका साइज था। ठीक है, 8-9 मीटर काफ़ी होता है, बहुत लंबा होता है। तो क्योंकि आज तक सांप का मिला सबसे बड़ा अवशेष टाइटाना बुआ का था, जो यूएसए में मिला था, उसको उपाधि दे दी गई थी किंग ऑफ स्नेक्स का। अच्छा। और कई सालों से किंग ऑफ स्नेक्स टाइटाना बुआ ही था। अभी 1 साल पहले उससे भी बड़ा सांप गुजरात में उसके अवशेष मिले, वह 15 मीटर। 15 मीटर मतलब लगभग 50 फुट होता है आशुतोष। सच में बहुत बड़ा होता है। 50 फुट के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि हम जिस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमको लैंड ऑफ स्नेक्स बोलते हैं, अब से गर्व महसूस कीजिए कि हाँ, हम ही तो होंगे लैंड ऑफ स्नेक्स, क्योंकि अब टाइटाना बुआ का टाइटल जो किंग ऑफ स्नेक्स था वो इसके पास आया है, जो 50 फुट का सांप था। और उसको नाम क्या दिया गया? जैसे उसको टाइटाना बुआ नाम दिया गया था, इसको नाम दिया है वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस। अब आप इससे रिवर्स जाते हैं। आप सोचिए कि अगर वासुकी का साइज 50 फुट का है तो उसका वजन भी उस हिसाब से होगा। करेक्ट है हाँ। कई 100 किलो होगा। हाँ। 50 फुट के सांप का सही बात, वजन। सही बात। हम जैसे 9 बंदे हो गए, 9-10 बंदे, मतलब 8-9 बंदे हो गए। ठीक है, लंबाई में। हाँ, लंबाई में और हाँ। वजन में उससे भी ज़्यादा। हाँ। तो आप सोचिए कि अगर वासुकी 50 फुट के थे तो वो जिसके गर्दन पे बैठते थे उसका कंधा कितना बड़ा होगा, और उसका कंधा उतना बड़ा था तो फिर शिव का साइज क्या होगा। सही बात। और अगर शिव का साइज वो था तो शिव जिस पे बैठ जाते हैं, जिस वाहन पे, जिसको आप नंदी कहते हैं, वो कैसा होगा, जो शिव और वासुकी दोनों को अपने पे लाद के चल लेता है। अब कुछ सुनने वाले बोलेंगे कि हम इस हिसाब से तो 100 फुट के होंगे शिव, कुछ तो भी बोल रहा है अक्षत गुप्ता, कुछ तो भी नहीं बोल रहा है अक्षत गुप्ता। हाथी के जो पूर्वज हैं उनका भी तो अवशेष मिला है, जिसको आप मैमथ बोलते हैं। हाँ। जो हाथी से 3 गुना बड़े होते थे। ठीक है, तो जब आपको अवशेष मिल गया है और वो हाथी थे, हाथी का जो अवशेष मतलब जो पूर्वज थे वो मैमथ थे, जब मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ तो आप मेरे को कैसे इस बात से डिसअप्रूव करेंगे कि मैमथ के पहले भी तो उनका कोई वंशज होगा। तो वो एरावत होगा। ये बिल्कुल एरावत वो होगा, जिसपे इंद्र सवारी करते थे। आज जो आप शेर देखते हैं, जो आज भी आपके मेरे जैसे 20-50 को तो अकेले फाड़ दे, ठीक है, उसका जो पूर्वज था वो उससे 3 गुना बड़ा था, उसका नाम था सेबर टूथ। अच्छा। हाँ, इसके ये अवशेष मिले हुए हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसके अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, ये सच था। तो फिर सेबर टूथ के ऊपर भी कुछ होगा। तो हर चीज़ आप देखिए पहले बड़ी थी, और समय जैसे जैसे कई हजार साल बीते हैं उन सब का साइज छोटा होता जाएगा। यही पूछने वाला था कि हाँ, जैसे जैसे वक्त बीता है उनका साइज छोटा होता है, हुआ है, लाइफ स्पैन भी छोटा हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब हाथी के पूर्वज मैमथ और एरावत थे और शेर के पूर्वज सेबर टूथ था जो उससे 3 गुना बड़ा था, तो मेरे शिव हो सकते हैं, होंगे 40 फुट के। बड़े 8-9-10 फुट के आदमी तो आज भी हैं, बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। जो शिव के अवतार रहे हैं 11वें, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, 1000 एरावत हाथियों की शक्ति होती है इंद्र के अंदर, है ना, और 1000 इंद्र की शक्ति होती है इंद्र के वज्र में, और 1000 इंद्र का वज्र जो होता है उतनी शक्ति हनुमान जी के एक बाल में है। ये चीज लिखित में थी एक जगह पे। अब हनुमान जी तो कितने शक्तिशाली थे ये तो हम सबको पता है, बिल्कुल, कि जो सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुरफल जानू जी, वो जिनका अवतार है उनकी शक्ति का तो फिर आप क्या ही अंदाजा लगाएंगे आप। सही बात। मजा आया ना कुछ नया सीख के? देन व्हाई डोंट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीजें सिखाओ जैसे आपने अभी अभी सीखा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट पॉडकास्ट अपडेट्स।